हाँ जी दोस्तों, तो आज हम स्प्रिंग बूट और उसके सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इसके अंदर जो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है हमको स्प्रिंग एमवीसी और हमको इसके अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है उसको हम स्टडी करेंगे। हम एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे। मैंने पहले ये प्रोजेक्ट बना लिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है हमारी। ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है और इसके अंदर हमने कुछ पैकेजेस बनाए हैं, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, डीटीओ, एंटिटी और रिपोजिटरी। तो ये जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम सबसे पहले आएंगे और इसके अंदर आके हम पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी देखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या क्या कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास एक तो पेज कंट्रोलर है और एक एडमिन कंट्रोलर है। एडमिन कंट्रोलर मैंने अभी इसमें कमेंट आउट कर रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी मैंने इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हटा दिया था। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पेज कंट्रोलर है। पेज कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज दी है, पर सॉरी यहाँ पे हमने एंड पॉइंट्स दिए हैं, पर उससे भी पहले हम एक और काम करेंगे। हम पहले यहाँ पे फॉर्म डॉट एक्सएमएल में चलते हैं, जिससे कि हम इनिशियली क्या हमारा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर क्या वो एग्जैक्टली उसके अंदर डिपेंडेंसी से हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सिक्योरिटी नाम का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसके अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन है हम ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर से आप उसे ले सकते हैं। आगे जो हम चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले है सिक्योरिटी जो है डिपेंडेंसी, वो सबसे पहले लगती है किसी भी स्प्रिंग प्रोजेक्ट को। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है आपको, तो उसके अंदर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी सबसे पहले आपको डालनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो आती है वो आती है हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारा स्टार्टर वेब क्या है? स्टार्टर वेब इसलिए क्योंकि हमको एक रेस्ट एंड पॉइंट एक्सपोज करना है, तो हमको स्टार्टर वेब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद हमने लॉम्बॉक डाला है। लॉम्बॉक इसलिए क्योंकि हमको 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 बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़े। जैसे अब मैं यहाँ पे एक बार कर ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर अवॉइडिंग बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। और फिर ये हला है, ये किस लिए है? फॉर क्रिएटिंग रेस्ट एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद और क्या है हमारे पास? ये है, तो ये हमारे किस लिए आ रही काम? फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये सब हमारे काम हो गए। अब ये जो बाकी जो हमारी सॉरी, उसके बाद जो हमारी जो है हमारी डिपेंडेंसीज वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है वो थाइम लीफ है। थाइम लीफ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूआई बनाया था उसको हमने टेलविंड की सीएसएस यूज ली है, तो उसके आपको थाइम लीफ हमको डिपेंडेंसी चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फॉर एडिंग सपोर्ट टू द टेलविंड सीएसएस, ठीक है। तो ये भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आ रहे हैं हम टेस्ट। ये टेस्ट हमको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर हमको टेस्ट मिलता है, डिफॉल्ट टेस्ट सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं और इसके बाद हमको एक डिपेंडेंसी और चाहिए, जेपीए वाली। जेपीए चाहिए, मॉडल मैपर चाहिए, वैलिडेशन के लिए हमको वैलिडेशन वाली एपीआई चाहिए। तो ये जो है ये किस लिए आती है हमारे काम? फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है। ये हमने ले ली। अब इसके बाद हम आगे आए, इशू कर रहे हैं, हाँ। अब उसके बाद हमने माई सिक्वल कनेक्टर लिया। माई सिक्वल कनेक्टर क्यों लिया? फॉर एडिंग सपोर्ट टू माई SQL DB, ठीक है।
ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि हमको MySQL DB अगर हमको देना है, कनेक्टिविटी देनी है, तो हमको इसका ड्राइवर लेना पड़ेगा और ये कनेक्टर हमको चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर हमारे पास मॉडल मैपर की जरूरत क्यों पड़ी? मॉडल मैपर की फॉर मैपिंग फ्रॉम DTO टू एंटिटी, ठीक है। ये हमको जरूरत पड़ी है इसकी, इसलिए हमको ये चाहिए। अब इसके बाद वैलिडेशन एपीआई की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन किस पे लगाएंगे? वैलिडेशन हम लगाते हैं वैलिडेशन हम लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? वैलिडेशन फॉर वैलिडेटिंग द इनकमिंग डेटा फ्रॉम रेस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल रेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी में जो वैल्यू डालेंगे, जो हम वैल्यू डालेंगे जो कि मॉडल होगा, मॉडल को वैलिडेट कैसे करेंगे? ये हम जकार्ता का जो वैलिडेशन एपीआई है उससे करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। ये इनिशियली हमारा हमारा ये जो फॉर्म है, तो इससे हमको क्या इंट्रोडक्शन मिल रहा है प्रोजेक्ट का, कि हमारे पास एक एमवीसी होगा, उसके अंदर हम रेस्ट एंड पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद हम डेटा जीपीए, स्प्रिंग डेटा जीपीए से हम उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी देंगे, वैलिडेशन करेंगे और इनपुट फॉर्म का, और चौथा हम स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाएंगे, ठीक है। तो ये चार चीजें है ना, चार पांच चीजें हमको इस प्रोजेक्ट से हमको इन डिपेंडेंसीज के थ्रू हमको इन्फर हो रही है कि भाई ये हमको चाहिए, और ये हम इसमें करने वाले एक्टिविटीज। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑफ एवरी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। तो ये इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। स्प्रिंग सिक्योरिटी हम बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं पेज कंट्रोलर में। पेज कंट्रोलर में आएंगे, पेज कंट्रोलर में आके हमने क्या किया, हमने यहाँ लॉगिन दिया। लॉगिन लॉगिन देने के लिए, अच्छा, और ये लॉगिन देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, लॉगिन दे रहे हैं। लॉगिन के अंदर हमने होम पेज का इसको यूआरएल, होम पेज हिट किया है। होम पेज देखिए, यहाँ पे कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर क्या है? ये कंट्रोलर जो है, तो इसका जो भी रिटर्न टाइप होगा, इट विल ट्राई टू फाइंड अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद दिस स्ट्रिंग नेम, ओके, स्ट्रिंग वैल्यू। क्योंकि यह रेस्ट कंट्रोलर नहीं है, रेस्ट कंट्रोलर अगर होता तो वो सीधा होम को प्रिंट कर देता एज इट इज ऑन द यूआई पेज, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये जब होम जब जाएगा, हिट होगा, तो ये क्या करेगा? इट विल सर्च फॉर होम डॉट एच टी एम एल। कहाँ पे सर्च करेगा? ये टेम्पलेट फाइल्स में, टेम्पलेट फोल्डर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होम होम पड़ा हुआ है। फिर अब इसके अंदर जब हम आएंगे, तो यहाँ से ये, तो उससे पहले हम और देखेंगे, और देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यूजर ने किसी ने सीधा डायरेक्ट हिट कर दिया, ठीक है, कोई कुछ दिया नहीं, तब भी हम उसे होम पे भेजेंगे। फिर हमारा एक डू लॉगिन है, डू लॉगिन पोस्ट पोस्ट मैपिंग जिसमें हमने की है, उसमें हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं व्यू पेज पे। यहाँ रीडायरेक्शन है, तो यहाँ पे ना स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे पेज सर्च नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक 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 एंड पॉइंट को चेक किया जाएगा कि वो एंड पॉइंट प्रेजेंट है क्या नहीं। तो वो एंड पॉइंट है हमारे पास, गेट एंड पॉइंट, तो गेट एंड पॉइंट हिट होगा। मॉडल की हमने इसमें ऑटो 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 वायर किया हुआ, ऑटो इंजेक्ट हो जाएगा मॉडल, और फिर वो अब यहाँ पे वो व्यू पेज को रेंडर करेगा। तो व्यू पेज हमारा कहाँ पे है? व्यू पेज कहाँ पे हमारा? ये, तो ये जो व्यू पेज है, वो व्यू पेज हमारा यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन चार चीजें हैं, वो हमको यहाँ से हमको मिलती है, और यहाँ से हम इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ऐड पेज के अंदर हम आएंगे। ऐड पेज, डू लॉगिन हो गया, डू लॉगिन से व्यू पेज पे चला गया, व्यू पेज, और व्यू पेज फाइनली हमको दिखेगा। अब यहाँ पे ऐड पेज में हमने क्या किया? ऐड पेज में हमने एक ऐड पेज को ओपन किया। ऐड पेज में हम क्या करेंगे? ऐड पेज में हम जो एप्लीकेशन है वो हमारी क्या करेगी कि ना, एक पेज नाम की स्ट्रिंग लेगी और उसको ऐड करेगी डेटाबेस में, और वहां से लाएगी, दैट्स इट। ये एप्लीकेशन का क्रक्स है। तो ये इसके अंदर क्या क्या होगा, पेज के अकॉर्डिंग सब घूमेंगी चीजें। तो क्या हो रहा है, क्या क्या होगा? एक तो एक तो होगा व्यू पेज, एक ऐड पेज, इसके अंदर एक हेल्प होगा, एक अपना लॉग आउट होगा, और ये एक लॉगिन लॉगिन वाला पेज हमको मिलेगा।
तो यहाँ पे ये सब हमने दे दिया। यहाँ पे ये ऐड पेज के अंदर हम ऐड पेज जब आएगा, ऐड पेज जब ओपन होगा, तो ये इसके अंदर जो भी जाएंगे कंटेंट, उसके हिसाब से हमने मॉडल एट्रीब्यूट लिया है पेज डीटीओ, ताकि हम उसको फॉर्म की जो फील्ड्स है उसको मैप कर सकें यूआई की वैल्यूज से, और फिर ये सब इस तरह से होगा। तो ये बहुत सिंपल है, एक बार आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको इसके बाद हमको ये चाहिए, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अब इसके अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे आके हम इसको सबसे पहले होम पेज को डिस्कस करते हैं। होम पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, होम पेज बहुत सिंपल है। यूजर नेम है और पासवर्ड है। यूजर नेम पासवर्ड इसी तरह से रखे जाएंगे ताकि स्प्रिंग सिक्योरिटी उसको वैलिडेट कर सके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड अब हमारे पास ये डू लॉगिन जाएगा, तो इसका जो पेज एक्शन है वो डू लॉगिन। अब यहाँ टीएच देखेंगे, टीएच क्या है, हमारी थाइम लीफ का एक हमने एक थाइम लीफ की जो इसके अंदर जो एनोटेशन है, उससे उससे एक्शन हमने निकाला, उसका एट्रीब्यूट हम एक्शन लेंगे और इस तरह से थाइम लीफ के अंदर हम लिखते हैं। तो डू लॉगिन जब जाएगा आगे, तो हम यहाँ पे आते हैं वापस पेज कंट्रोलर के अंदर। पेज कंट्रोलर में आते हैं तो डू लॉगिन कहाँ जा रहा है, डू लॉगिन यहाँ जाएगा। डू लॉगिन जाएगा तो यहाँ से व्यू डायरेक्ट होगा, व्यू पेज आएगा। व्यू पेज के अंदर ये जब व्यू पेज के अंदर आएगा और यहाँ से आके फाइनली वो व्यू पेज प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या चाहिए, ऐड पेज। ऐड पेज में क्या हो रहा है, ऐड पेज के अंदर हम है ना ऐड पेज को कॉल करेंगे। ऐड पेज के अंदर हम एक इसको फील्ड देंगे कि भाई पेज नेम जो है वो दिखाए और उसको लेकर जाए हम डेटाबेस तक, ठीक है। तो ये जो ऐड पेज है, ऐड पेज के अंदर फिर हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं, पेज कंट्रोलर में। पेज कंट्रोलर में आएंगे और ऐड पेज ढूंढेंगे, तो ऐड पेज ये रहा। ऐड पेज के अंदर पोस्ट है तो वो ये वाला हिट होगा, ठीक है। पोस्ट है तो ये वाला हिट होगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने ये पेज डीटीओ दिया, मॉडल एट्रीब्यूट दिया है, जिससे कि वो फॉर्म से इनपुट फील्ड्स बाइंड हो जाए। हमारे पास एक ही फील्ड है, पेज नेम, दैट्स इट। और ये डीटीओ के अंदर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आएंगे, यहाँ पे ये सेव करेगा पेज सेव करेगा और फिर वो, ठीक है। अब ये पेज एंटिटी अब ये पेज डीटीओ से ये गेट पेज नेम निकालेगा। तो ये जो इनपुट इनपुट कहाँ से मिला उसे, इनपुट उसे मॉडल एट्रीब्यूट से मिला है, और फिर वो उसके अंदर हमने सेव किया है। तो ये जब होगा तो वो वही का वही पेज वापस से उसको रीडायरेक्ट करेंगे। अब रीडायरेक्ट करेंगे मतलब इस पेज पे आएंगे, इस एंड पॉइंट पे आएंगे, गेट एंड पॉइंट पे, और फिर वो सारे पेज लेगा जो भी उसने उसने सेव भी कर दिया उसको। अब यहाँ पे वो सारे पेज लेगा और उसको दिखाएगा। तो ये व्यू पेज है। अब इसके अंदर जो हमारा इसके अंदर जो हमारा ये जो है, इसमें इसमें हम चेक करेंगे कि ये किस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे व्यू पेज आ गया। अब इसके बाद ये हमारा गेट गेट का व्यू पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो व्यू पेज है, उसके अंदर हमने जेपीए लगा करके हमने एक नेटिव क्वेरी लगाई है, जिससे कि वो सारे के सारे पेज नेम लाए, और इसके ऊपर हमने ये लगाई है। तो ये नेटिव क्वेरी कुछ ट्रू है, और क्वेरी इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पे ये पेज की टेबल को वो सर्च करेगा और वो ला के देगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और पेजेस को, जो भी पेजेस आए लिस्ट के, वो इसको इसके अंदर डालेंगे और व्यू पेज को हिट करेंगे। व्यू पेज जब आएगा, व्यू पेज जब ओपन होगा, तो वो क्या करेगा, उन सबको चर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पेजेस को ईच पेज निकाल करके वो उसको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हम जो शो करेंगे वो पेज नेम शो करेंगे। तो ये जो ओवरऑल जो चीज है, वो हमने अभी डिस्कस की है प्रोजेक्ट की। अब इसके अंदर जो चीज रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक पेज रिपोजिटरी रह गई है। पेज रिपोजिटरी में हमने ये देखा था कि ये सारे के सारे पेजेस लाता है, और ये मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, जो कि सॉरी सिंपल क्वेरी मेथड है, जो कि ये अ, हमेशा हिट होगा जब भी ये कॉल होगा। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर पेज दिया है, सिंपल जेपीए रिपोजिटरी है। यहाँ पे पेज जब दिया तो पेज के अंदर हमने केवल एक फील्ड लिए, पेज नेम। कॉलम को किससे मैप किया है, इसके नेम से, ठीक है।
और यहाँ पे अब बाकी जो बचती है वो हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हमने ये इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसका जो ड्राइवर है क्या है, इसका डायलेक्ट डायलेक्ट देना जरूरी है, नहीं तो वो एरर देता है। और ये रूट पासवर्ड हमने दिया है, और ये जो डेटाबेस है जिसको वो हिट करेगा वो पेज व्यूअर है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, जो सेकंड ऑफ मोस्ट थिंग आती है वो ये हमारी यूजर नेम एंड पासवर्ड। स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी जब भी हम उसे चलाएंगे डिफॉल्ट मोड में, तो वो बार बार आपका एक नया पासवर्ड जनरेट करेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ लिख दिया स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर डॉट नेम, स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूजर नेम डॉट यूजर डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे यूजर और यूजर डाल दिया। डिबग लेवल हमने शुरू से ही रखा है ऑन, जिससे क्या होता है, रूट लेवल पे हमने डिबग रखा है, जिससे क्या होगा कि सारे के सारे पैकेजेस जहां जहां कहीं भी है उसका हमको डिबग मिलता रहेगा। ठीक है, डिबग से हमको ट्रेस मिलता रहेगा भाई हमारा क्या है। अगर आप ये लेते हैं तो ये इसके अंदर सेलेक्टेड ही हो पाएगा। ये मेरे इस एंड पे वर्क नहीं कर रही थी, आप अपने यहाँ पे चेक करके मुझे बता देना, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल फंडा है हमारा, अब इसके अंदर जब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, हमने इसको चलाया, तो यहाँ पे जब हम आएंगे, अच्छा अब एक चीज और रह गई है क्या ना, अभी हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर एक चीज और रह गई, वो है हमारा जो उसका हार्ट है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, वो है स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी हमने कैसे इंप्लीमेंट की है वो हम चेक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ, जिससे कि अनवांटेड पोर्ट्स हट जाए। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमको एक सिक्योरिटी फिल्टर चेन लेनी है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, हम बीन इसको एक इनिशियलाइज करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन की। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम सिक्योरिटी का एक एक ऑटो इंजेक्ट करेगा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क होगा, स्प्रिंग एचटीटीपी सिक्योरिटी। एचटीटीपी सिक्योरिटी के अंदर हम सीएसआरएफ डिसेबल करेंगे सबसे पहले, जिससे कि वो क्योंकि हमारी एक ही वेबसाइट एप्लीकेशन है और उसी को हम ही हिट करेंगे, कोई और हिट नहीं करेगा, तो ये सीएसआरएफ टोकन हमको ब्लॉक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड अब हमको है ना क्या क्या पेज दिखाने हैं उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या है, इसका एक ये लैम्बडा इम्प्लीमेंटेशन है इसका। ये हमेशा सिक्योरिटी से शुरू होगा, इस सिक्योरिटी हमारा एचटीटीपी सिक्योरिटी है। एचटीटीपी सिक्योरिटी डॉट डॉट ऑथराइज रिक्वेस्ट के अंदर हमको वो यूआरएल्स दिखाने पड़ेंगे, उसके ऊपर हमको निर्णय लेना है कि भाई ये हमको इस पे हमको ब्लॉक चाहिए, हम इस पे हमको पहले ऑथेंटिकेशन चाहिए, या फिर हमको परमिट चाहिए, क्या हमको दिखाना है, सभी को दिखाना है। तो ये हमारा हमको निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे ऐड पेज है, तो ऐड पेज मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। कोई भी कोई भी यूजर डायरेक्टली एड पेज हिट नहीं कर सकता, इसका मतलब। और इसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जैसी भी कोई भी यूआरएल रिक्वेस्ट होगी, तो सबको परमिट ऑल करना है, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट एंड देन परमिट ऑल, ये ऑथेंटिकेटेड एनी रिक्वेस्ट एंड परमिट ऑल, ये जो भी है ये वाला हमेशा लास्ट में रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, और ये बार बार हर हर रिक्वेस्ट मैचर पे आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये लास्ट में रहेगा और वो एक बार ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे फॉर्म लॉगिन के अंदर हमने हमारा फॉर्म लॉगिन क्या होगा, अगर हमको अपना देना है तो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म लॉगिन का हमने हिट एंड पॉइंट किया यहाँ पे, हमने यहाँ लिखा है। अब उसके बाद लॉगिन प्रोसेस यूआरएल हमने दिया है। सक्सेस फॉरवर्ड, अगर लॉगिन हो जाता है सक्सेस, तो वो कहाँ जाएगा, एड पेज पे जाएगा। अब अगर एड पेज पे जाएगा पर उससे पहले ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तो अगर आप डायरेक्टली हिट करोगे तो सीधा कहाँ आएगा, लॉगिन पेज पे, फॉर्म लॉगिन। और लॉगिन पे आके फिर वो प्रोसेस करेगा। अब परमिट ऑल, बाकी सब परमिट, ये सब, अच्छा ये सब जो भी है, ये एड ये फॉर्म लॉगिन जो है ये परमिट ऑल होगा, मतलब सभी को वो दिखेगा। सभी सब ऑल आर अलाउड टू सी द लॉगिन पेज। अब इसके बाद लॉगआउट की फंक्शनलिटी हम दे रहे हैं। लॉगआउट की फंक्शनलिटी देंगे तो इसमें हमको यहाँ पे ये देना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा लॉगआउट का क्या रहेगा, डिफॉल्ट लॉगआउट हमें हैंडलर देना, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी लॉगआउट endpoint, we are just using the endpoint that has been provided by Spring Security, ठीक है। उसके बाद इनवैलिडेट HTTP सेशन हमने ट्रू दिया है, जिससे कि जे सेशन आईडी के जब भी लॉग आउट हो तो वो इन सेशन जो भी इंटरनल जो भी बने उसको
इनवैलिडेट कर दे और जे सेशन आईडी भी हम डिलीट कुकी करके हटा रहे हैं। उसके बाद हमने परमिट ऑल कर दिया और बिल्ड कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम जब आएंगे यहाँ से ये